susin, Patmei susin, Meherunis, Tatuk Mato Tachke, Patmei susin yain, Patmei susin, Tiro Bade Kamena, Chaka Ange, Kamya Payano Naman, Patmei susin yain. Nehuchase ampelenga vaknas, Patmei susin, uzet volvani kitala diknas, Patmei susin, Patmei susin, tiro bade kamena, Chaka anke, Kamya Parano Naman, Patmei susin, Kazde Kezi, Yetu Horut Mahpan, Patmei susin, Kaharaches, Vastiros Galestian, Patmei susin, Patmei susin, Tiro Bade Kamena, Chaka Anke, Kamya Parano Naman, Patmei susin. Amen. Thanks to Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, sister, for this wonderful song. We may not know the meaning, but we know this is praising God, thanking God, and the spirit behind this is the spirit of unity, spirit of togetherness in the Word of God. We all rejoice in this through this song, and we all say Amen to whatever our sister has sung. God bless Yes, you. the God Lord- bless you, our sister. The meaning is that in every situation, tell everything to Jesus. Amen. Amen. It's repeated, tell it to Jesus, tell it to Jesus. Amen. 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 Yes. Yes. We look at the Jesus. We look at Jesus. We just don't look at situation. Situation can bother us, but Jesus give us peace and courage. Amen. Amen. Thank you, sister, for this wonderful song. Now we are going to progress with our meeting, and we are going to have a prayer, starting prayer, where we hand over this meeting into the hands of our dear Lord and ask blessings for all of us, and ask blessings on the word which will be shared and preached, and so that each soul will be benefited. And we thank God for our families and our life and our salvation. और अब हम प्रार्थना करेंगे भाई हरि खटका के साथ में हम प्रार्थना करेंगे इस सभा को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हम सबको भली प्रकार से रखा और इस सभा में आने का हमको समय दिया, हमारे परिवारों को संभाला, हमारे उद्धार का कारण बना और हमको अपने वचन से वो तृप्त करता है और हमको बचा कर रखता है। तो भाई हरि खटका आप हैं, भाई हरि खटका के साथ हम प्रार्थना करेंगे। भाई हरि खटका, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, आप हैं उधर। भाई हरि खटका आप हैं, आपका लॉगिन दिख रहा है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई हरि, आई थिंक भाई हरि अभी शायद पास में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। हम अपनी सभा को जारी रखते हुए भाई हरि बाद में ज्वाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम अपनी सभा को जारी कर रहे हैं। प्रार्थना में हम हमारी अगुवाई करेंगे भाई सुरेंद्र, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेंद्र प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू बेटा। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस। आइए हम अपने मीटिंग को अपने खुदावंद के हाथों में सौंपने के लिए हम उसके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे बाप, अनुग्रहकारी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे आत्मा और प्राण और देहों के रखवाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आए हुए हैं। प्रभु, हमारे सर तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं। प्यारे पिता,
तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज तक की तमाम जिंदगी और सलामती के लिए, जीवन के उस हर सांस के लिए प्रभु जो तूने हमें बख्शा है प्रभु। आज सुबह से अब तक हमें संभाला रखा प्रभु, अपनी दया अपनी करुणा तूने हम पर बना कर रखी। और प्रभु यीशु मसीह ये शुभ अवसर हमारी जिंदगियों में होने दिया प्यारे पिता, ताकि तेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह जो जिनको तूने नाम ले लेकर बुलाया है प्रभु, दूर दूर से तूने इकट्ठा किया है प्यारे बाप आसमानी इस प्लेटफॉर्म पे प्यारे पिता, ताकि तेरा गुणानुवाद कर सके प्रभु, तेरे वचन को सीख सके प्यारे पिता, तेरे वचन को मनन कर सके प्यारे पिता। बस हमारी ये प्रार्थना है प्यारे बाप आसमानी, जब हम तेरे वचन को सीखते हैं, इसको मनन करते हैं प्यारे पिता, हम में से हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा मिले प्रभु जो तेरे वचन का आत्मा है प्यारे पिता, ताकि प्यारे बाप आसमानी हमारे शुद्ध हृदय हो जाए प्रभु, और हमारे को अंदर स्थिर आत्मा क्रिएट हो जाए प्यारे बाप आसमानी, ताकि हम उस दिन के लिए जिस दिन तू चोर गिनाए आने वाला है अपने बच्चों को लेने के लिए प्यारे पिता, हम तैयार हो सके प्यारे बाप आसमानी। तू हमारी कंडीशन जानता है प्यारे बाप आसमानी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, हम बहुत अच्छे नहीं है प्यारे पिता, लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता। हम अपने आप को अपने परिवारों को, अपने भाई बहनों को प्रभु तेरे जुड़ा और हाथों में सौंपते प्यारे बाप आसमानी, और धन्यवाद देते प्यारे पिता। इस समय में प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस चैनल पर प्रभु तू हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे बाप आसमानी। तूने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तो जो चाहो तुम्हारे लिए, वो जो मांगो तुम्हारे मिल जाएगा प्यारे बाप आसमानी। आज शाम हम इस चैनल पे प्यारे पिता तुझसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने हर एक भाई बहन इकट्ठा है प्रभु, हर एक को तू अपनी आत्मा से भर दे प्यारे बाप आसमानी, ताकि तेरा सहाय वो आत्मा वो सहायक हमारी सहायता मदद करे प्रभु, ताकि तेरे वचन के अलाइनमेंट में हम अपने जीवनों को निर्वाह कर सके प्रभु जी, और तुझे हर रोज हर सांस में प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने वाले हो सके प्यारे मेहरबान पिता। प्यारे पिता तूने दूर दूर से अपने बच्चों को इस चैनल पे इकट्ठा किया है प्रभु, ताकि तेरे बच्चों ने छोटे मोटे एफर्ट्स करके प्रभु तेरे कदमों में आए हैं, ताकि प्यारे बाप आसमानी उस आत्मिक भोजन को ले सके प्यारे पिता जो तू आज अपने बच्चों को देने वाला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी हमारी प्रार्थना है प्यारे पिता, जो भी भाई इस संदेश को लेकर आता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो तेरी बातें हम तक पहुंचाता है प्यारे पिता, वो एक इंसान है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा अभिषेक उस पर चाहते हैं प्यारे पिता, उसका होठ हिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उस भाई की नहीं प्रभु, तेरी मर्जी जो तू हमारे बीच में करना चाहता है प्रभु, तेरी मर्जी हमारे बीच में पूरी होने पाए पिता, तेरी मीठी और मधुर आवाज को हम सुनने वाले हो सके प्यारे पिता। और तमाम ट्रांसलेशन के कार्य में प्रभु जो भी भाई ट्रांसलेशन करते हैं प्रभु, तू उनका भी अभिषेक कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि तुझी का शब्द साफ तेरे बच्चों को सुनाई दे सके प्रभु यीशु मसीह। और आज तू अपने बच्चों से क्या बात करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, अपनी अपनी भाषा में हम समझने वाले हो सके प्यारे पिता। इसका चैनल का टेक चार्ज तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, तमाम इंटरनेट का टेक चार्ज तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता, और हमारे हृदय तैयार किए जाए प्यारे प्रभु जी, जो दूर दूर तेरे बच्चे प्रभु किसी भी हालत में आए हैं प्रभु यीशु मसीह, जो किसी घटी और कमी और कमजोरी में आया है प्रभु, दुख और परेशानी में आया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी मेरी प्रार्थना है प्यारे बाप आसमानी, तो इस चैनल पर प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मिक रोटी खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वो शारीरिक रूप में प्रभु प्रताड़ित ना होने पाए प्यारे पिता। दुष्ट की देखी ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं, ये दूर और दबा की जाए तेरे बच्चों से प्रभु, तेरा हर एक बच्चा आजाद किया जाए प्यारे बाप आसमानी, और हमारे मार्गों को तू आसान कर प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे पास है प्यारे बाप आसमानी। तू हमारी सहायता मदद करने के लिए अपने उस सहायक को, उस आत्मा को भेज दे प्रभु, जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है प्यारे बाप आत्मानी। आज के वचन के प्रकाशन पर प्रभु जो तू हम बच्चों को देना चाहता, हर एक को तू अपने वचन का प्रकाशन दे, और अपने वचन की आत्मा से मशा कर प्रभु यीशु मसीह। इस पूरी मीटिंग को तेरे जोर और हाथों में सौंपते प्यारे पिता, सब बातों का टेक चार्ज तू अपने हाथ में ले प्यारे प्रभु जी, और हमारे हृदय तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि जब ये बीज हमारे हृदय में पड़े प्यारे पिता, हम 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता, जो तू हमसे चाहता है प्रभु यीशु मसीह। तू चाहता है प्रभु यीशु मसीह हम समय ऐसे में तैयार रहे प्रभु, और अपने फलों को प्रभु तेरे सामने प्रकट करने वाले हो सके, और तेरी इच्छा द्वारा हम प्रकट करने फल प्रोड्यूस करने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि तू जिस टाइम भी आए प्रभु हम तुझे फल देने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि तुझसे आशीष पाने वाले हो सके प्यारे पिता। हर एक भाई बहन को प्रभु जो इस चैनल पे आ गए हैं प्यारे पिता, तू हर एक को नाम बना बड़ी आशीष दे, और जो भी जुड़ना चाहते हैं प्रभु उनकी सहायता मदद कर, जो भी उनके यदि कोई नेट वेट में प्रॉब्लम है प्रभु तेरे नाम यीशु नाम से जाती रहे प्यारे पिता।
पूरी मीटिंग का टेक्चर तेरे चरण हाथ में सौंपते हुए, तेरा रहम मांगते हुए प्रभु, तेरी दया करना चाहते हुए, प्यारे पिता, ये छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जरा नाम में मांग लेते, आमीन। आमीन आमीन। God bless you, brother सुरेंद्र जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे अच्छी प्रार्थना के लिए। और प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनता है जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं एक मन हो करके और बाद में आमीन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस प्रार्थना में एग्री हैं और उस प्रार्थना को जो हमने मांगी, वो जो भाई ने बोली प्रार्थना, वो प्रार्थना हम सब की ओर से है, प्रभु के सिंहासन पर पहुंची है और प्रभु उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिवॉर्ड है वो हमको देता है। थैंक यू फॉर द प्रेयर which was prayed in faith and with a good heart and good spirit, and we thank God for our dear brother and thank God for this prayer. We all unitedly in one mind say amen to that prayer, so that we know that the prayer is being heard by faith and the Lord will reward us according to our own faith, according to what we have requested in His own time, in His own measure. We thank God for this. Now is the time that we have to hear the word of God, and we know that hearing the word of God is not only hearing, but applying the word of God in our life is very, very important. The whole world hears the word of God, but they only hear, and sometimes this does not go and germinate in their hearts and does not bring any fruit. So, but the word of God has got life, but it will only bring fruit when it is going deep into the ground. So it must go deep into our heart to bring the fruit. Saying I believe Jesus, saying I love Jesus, saying I am follower of Jesus, the whole world is talking this language. But by saying this, the whole world will not go into heaven. All those who call themselves in the name of the Lord or in the name of the Christianity, the Lord will tell them on the last day of judgment, I know what all you have been doing in my name, but go away from me because I have never known you. Why God will tell to such people? Because He knows they did not bring fruit in their life. Our Lord is always looking for fruit. Without fruit, we are good for nothing for Him. He cursed the fig tree which was found to be without fruit. And in that parable, He was trying to tell that His people that time were Israel, before He had spoken to Gentiles. So you people don't bring fruit. Likewise, He has said in the New Testament that He is the true vine and we are the branches. We must yield fruit. If we don't bring fruit, if our life is not exhibiting the life of Jesus Christ in us, then we are nominal Christians. He does not want us to become nominal Christians. He wants us active Christians. Active Christian is a Christian who brings fruit in their life. प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम अपने जीवनों में न केवल उसके वचन को सुने, बल्कि इसके वचन को सुनकर विश्वास करके उससे उसका फल हमारे जीवनों से उत्पन्न हो। और वो तब होगा जब हम सिर्फ हाँ प्रभु नहीं करते रहेंगे, क्योंकि हाँ प्रभु करने वालों को तो प्रभु बोल देगा अंत के जजमेंट के दिन कि तुमने बहुत हाँ प्रभु किया, पूरा जिंदगी भर किया, और मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं जाना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और वहां जाओ जहां दूसरे लोग जा रहे हैं। खाली हाँ प्रभु कहना जो है, लिप सर्विस से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। उसको वो चाहिए, वो कहता है जो बीज, जो वचन का बीज तुमने सुना, वो तुम्हारे जीवन में गहराई में पहुंच के वहां से उसमें उसके वचन के अंदर जान है, बीज में जान है, वहां से वो निकले और बाहर निकल के उसका पौधा बने, फिर उसमें फल लगे। जिस पेड़ में फल नहीं लगता, प्रभु उसको श्रापित करता है। हमारा जीवन जो है ये एक पेड़ है, अगर इसमें फल नहीं लगेगा तो हम श्रापित हैं, यह हमें जान लेना चाहिए।
और जिसको प्रभु शापित कर दे उसको ब्लेस कोई नहीं कर सकता जब तक के हम फल ना लाएं, पश्चाताप ना करें. We thank God that we understand these things, and with this sincerity and with this thought, now we proceed in the Word of God. The Word of God today will be shared by our dear brother Jaswinder from Punjab, Ludhiana, who is also leading a congregation and doing wonderful work by grace of God in Punjab with other brethren. और आज का संदेश हम भाई जसविंदर के द्वारा सुनेंगे, जो कि पंजाब में प्रभु के सेवक हैं और प्रभु उनके द्वारा बहुत काम कर रहा है. एंड आई विल डू द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. इन अंग्रेजी में अनुवाद मैं करूंगा. एंड मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर, एंड वी कंटिन्यू with you now. Over to brother Jaswinder. You are ready with your recording, brother, and internet? Yes, brother. Everything is ready, brother. God bless you, brother. Amen. So Amen. we thank God, and now we can proceed, brother Jaswinder. सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ. I greet all brothers and sisters in the name of Lord Jesus Christ. और प्रभु भाई इमैनुअल को भी आशीष दे. May the Lord bless our brother Emmanuel. और सारी कलीसिया को, कांग्रीगेशन को आशीष दे. And may the Lord bless the whole congregation and all the brethren who have joined here. और आज हम फिर अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए इकट्ठे हुए हैं. We are here again under the banner of our Lord, our Almighty God. और जो परमेश्वर हमारा है वो सारी सृष्टि, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है. Our Lord God is the creator of the whole universe. और यही नहीं, जो दिखने में आता है वो ही प्रभु ने बनाया है, जो दिखने में नहीं भी आता वो भी प्रभु ने बनाया है. It is not only what we physically see with our eyes is the creation of God, but even though we cannot see with our physical eyes, is also the creation of God. धन्यवाद करते हैं प्रभु के कलाम उत्पत्ति का भी. And we really thank God for the word of God when it starts with Genesis. और प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल का प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And the whole Bible goes through from Genesis until Revelation, the whole word of God. We thank God for this. प्रभु के इस कलाम से हमने जाना कि प्रभु परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है. And we know by this word of God, our Lord God created the whole universe. ये पेड़ पौधे, जमीन आसमान, हर चीज, all this heaven and earth and plantation and vegetation, everything, हर जानवर, समुद्र का जानवर, all the animals, on earthly animals and the sea animals, everything, सूरज, चंद्रमा और तारे सारे सब प्रभु ने बनाए हैं. and all the planets and the moon and sun and stars, our Lord God has created them all. फिर परमेश्वर ने देखिए मनुष्य जाति की उत्पत्ति की है. And then finally God created the human being. परमेश्वर ने आदम हवा बनाए हैं. He created Adam and Eve. और हम भी देखिए उसी परमेश्वर की रचना है. And we are the creation of that Almighty God. देखिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है. See, creator, he is creator of all. लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी और चीज को बना के पछताया नहीं है. But the Lord God was not hurt. He never felt sad with all the creation that he did. ना सूरज, चंद्रमा, तारे, ना जानवर, किसी चीज को बना के परमेश्वर पछता All नहीं the रहा. planetary world, all the animals and vegetation, whatever he created, he did not feel sad because of that. सिर्फ एक चीज को बना के परमेश्वर पछता रहा है. But God only felt sad and sorry having created one type of living being, सिर्फ एक चीज ने परमेश्वर का दिल तोड़ा. because this is what made God sad and unhappy. और वो मनुष्य था, That was the human being. यानी वो हम थे, That is we, us. क्योंकि हम मनुष्य हैं. Because we are human being, इतने करोड़ों अरबों जानवर है, किसी ने भी परमेश्वर को दुखी नहीं किया. all the creation, all the world, all the animals in this world
They did not hurt the feelings of God, the Creator. जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाकर सृष्टि की तरफ देखा, When he looked at whole creation, when he looked at it, having created them, मनुष्य को देखकर वो बहुत हर्ट हुआ. he was sorry to look at the situation and condition of human being. उत्पत्ति 6:5 में हम पढ़ते हैं, We read in Genesis chapter 6, और उसकी 5 आयत पढ़ रहा हूं मैं हिंदी में. Genesis chapter 6 and verse 5, I'm going to read now. और लिखा है यहाँ परमेश्वर के वचन में, And here it says in the word of God, जब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है. and the verse 5, the Lord says, Then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. परमेश्वर ने देखा कि हर मनुष्य के मन में जो चल रहा है वो बुरा ही चल रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा. And Lord God saw that everything which was continually in the thoughts of man was bad, nothing was good. ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आई. This, our God felt sorry, he was sad, and he didn't like this. परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया था. Lord God never created man as a robot. परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री मॉरल एजेंसी की तरह बनाया था. Man was created freedom of his choice to choose what he likes to choose as a free moral agency. परमेश्वर ने मनुष्य के सामने सही गलत, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक दोनों मार्ग रख दिए थे. The Lord God kept both the choices in front of human being to choose what they like willfully. पर मनुष्य ने हमेशा गलत और बुरा चुना है. But man always chose to be the wrong side. और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने गलत चुनाव किया है, And when God saw that man has chosen the wrong area, the wrong way, और 6 आयत में देखिए क्या प्रभु कहता है. then let us see how Lord feels in the verse number 6. यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ. This is how Lord felt in verse 6. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. करोड़ों अरबों जंतु हैं इस जमीन के ऊपर. There are millions and millions of living beings in the creation. वो परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे थे. They are following the routine of God. They are following the obedience to God. आसमान में तारे इतने हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो भी परमेश्वर की आज्ञा के अधीन थे. There are innumerable stars in this universe, in the heavens. We cannot even count them. परंतु मनुष्य जो था वो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हो गया. But the mankind deviated and broke the commandments of God. देखिए परमेश्वर फिर मनुष्य बनाने से पछताया. That's why God was sorry and he was grieved in his heart having created mankind. और ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ खेदित नहीं हुआ, वो अति खेदित हुआ. And he was much grieved, not little, but he was much grieved. देखिए परमेश्वर खेदित ही नहीं हो रहा, अति खेदित हो रहा है. He was much grieved. It was very, very painful for him what man was doing. और देखिए उसका नतीजा फिर क्या आया निकल कर. And we see the consequences of that. परमेश्वर बुराई पसंद नहीं करता. Lord God cannot see evil. He does not like wrong. 7 आयत में परमेश्वर ने फिर फैसला किया. Now what did he say? What is he going to say in the verse 7 of Genesis chapter 6? 7 In the verse 7. मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि किया पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा. He says, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. आदम जो मनुष्य था वो अपने गुनाहों के कारण मिटने जा रहा है.
Now the man who is a human being is going to be destroyed because of his own deeds, because of the sin. सिर्फ वो खुद ही नहीं मिट रहा, वो अपने साथ दूसरों को भी मिटा रहा है. Not only he himself is going to be destroyed, but alongside all other beasts and all so much of other creation is also going to be destroyed because of him. उसके गुनाह की सजा जो थी वो देखिए पशु, रेंगने वाले जंतु, काश के पक्षी सबको मिल रही है. You see, all living beings of that time, they had to be punished because of the deed, the act, what Adam had created, what mankind had created. मनुष्य ने अपने गुनाहों की सजा जो खाई साथ में औरों को भी वो साथ ले डूबा. The man called for the punishment to the sin and disobedience, but alongside he also involved the rest of the creation into it. इतनी बड़ी मनुष्य जाति में परमेश्वर ने फिर भी एक धर्मी बंदा ढूंढ लिया. Although there were so many people who were disobedient and unrighteous, but still God could identify a man who was righteous in the sight of God. इतनी बुराई में फिर भी एक बंदा जो है वो धर्मी है. In all this evil, amongst all this evil, God could see a righteous man. ये हमारे परमेश्वर की महानता है कि वो एक भी अगर धर्मी है तो उसकी निगाह से बच नहीं सकता. If we are righteous, this is the greatness and sovereignty of our God, that even though we may be one unit, we may be one person, still He cannot miss us, He cannot ignore us. एक दुष्ट भी जो है परमेश्वर से छुप के नहीं रह सकता. Not even an evil person can go off sight of our God. और एक धर्मी भी जो है वो भी परमेश्वर से नहीं छुप सकता. Likewise, it applies for the righteous as well. चाहे हमारे चारों तरफ जितने मर्जी बुराई हो जाए, लेकिन परमेश्वर से हम नहीं छुप सकते. धर्मी If we are righteous, then how much evil could be around us, our Lord will spot us. परमेश्वर ने उसे बचाने की योजना बनाई. And Lord said, oh, this is a righteous man. I would not let him be destroyed, and I will make a plan to rescue him. परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य बुराई के लिए मर रहे हैं तो ये धर्मी बंदा नहीं मरना चाहिए. The Lord God said that so much of the creation is going to be destroyed because of their sin and disobedience, but my righteous will not be destroyed. परमेश्वर ने नूह के लिए एक योजना बनाई. एक God made a plan, a program for Noah, the righteous man. परमेश्वर ने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक योजना बनाई. God chose only one unit, only one plan for Noah. परमेश्वर ने अपने धर्मी जन नूह के लिए बनाई वो योजना. He did it for his righteous man Noah. सिर्फ उसी योजना में नूह का बचाव था. And only in that single plan was the salvation and protection for Noah. वो योजना नहीं जो नूह बनाना चाहता था, वो योजना जो परमेश्वर बना रहा था. It was not the plan that Noah probably would think would be good for him, but the plan which God designed for Noah. अगर नूह अपने तरीके से कोई योजना बनाता तो वो फेल हो जाता. If Noah would have designed something for his own rescue and salvation, he would fail. लेकिन वो धर्मी बंदा था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था. But because he was righteous, he trusted God. परमेश्वर ने नूह को बोला. God said to Noah, कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी का तू जहाज बना. use the wood of gopher wood and make an ark. परमेश्वर ने उस जहाज की लंबाई चौड़ाई सब बता दी. And God gave the dimensions and the measurements for that ark. जहाज बहुत बड़ा था. It was quite a large ark. पर नूह ने परमेश्वर को एक भी सवाल जवाब नहीं किया आगे. But Noah never questioned, never inquired, or never challenged God by a single question. आप पूरा पढ़ेंगे बाइबल तो देखेंगे कि नूह ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया.
And when we read this in the scriptures, we know that Noah just did what as he was told. He never interrogated, he never questioned God. उसने नहीं पूछा कि परमेश्वर तू क्यों बना रहा है, इतना बड़ा कैसे बनेगा, मैं अकेला कैसे बनाऊंगा, क्यों बना, He did not कोई सवाल ask नहीं। God that how will I do all this complicated stuff, how will I accomplish this? इसीलिए नूह को परमेश्वर ने धर्मी पुरुष बोला है। That is why Noah was called and declared righteous in the sight of God. जब हम परमेश्वर के कलाम पर किंतु परंतु नहीं करते हैं, If we don't do ifs and buts to the word of God, जैसा परमेश्वर यहोवा फरमाता है वैसा ही करते हैं, as it is thus saith the Lord, and we should be obedient to that, यही धर्मीपन होता है। this is righteousness unto God. नूह परमेश्वर के कहने के मुताबिक जहाज बनाने लग गया। Noah started making the ark as per the design and plan given by God. उसके परिवार ने भी नूह का साथ दिया। His direct family also supported. हालांकि उसके परिवार का नहीं लिखा हुआ है कि वो धर्मी परिवार था, Although it is not mentioned that his family was righteous, लेकिन नूह के धर्मीपन के कारण but due to the righteousness No. of Noah, नूह का परिवार भी बचाया गया। his family also was included into that plan. नूह ने उस समय का संदेश सबको दिया। Noah preached the message of that hour unto everyone. नूह ने पूरी दुनिया में उस वक्त प्रचार किया कि दुनिया का अंत होने जा रहा है। Noah preached about this program of God that there is going to be a mass destruction of the world. नूह का ठट्ठा मजाक उड़ाया गया, But people mocked upon him, they mocked his preaching and never believed it. लोगों ने सोचा कि वो शायद बूढ़ा हो गया हुआ है इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। And people probably thought and mocked at him, and they said, no, maybe he's grown too old to speak anything sensible, so he's gone crazy. इंसानों की बुद्धि में ये बात नहीं घुस सकती थी, ना ही घुस रही थी कि आसमान से भी पानी गिर सकता है। The human mind could not comprehend and believe that so much of water can come from heavens. परंतु नूह के पास परमेश्वर जो हुआ यूं फरमाता वाला वचन था। But Noah, the prophet, had thus saith the Lord from God Almighty. नूह जानता था कि परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, And he knew that all things are possible for God. और देखिए किश्ती बन के तैयार हो गई है। And the ark got ready. सिर्फ एक ही चीज थी जो नूह को और परिवार को बचा सकती थी, वो किश्ती थी। This ark was the only rescue, the only safety, the only refuge for Noah and his family. उसके अलावा कोई भी सारी सृष्टि में चीज नहीं थी जो औरों को लोगों को बचा सकती हो। Taking into consideration whole of the creation, there was nothing else which could help Noah and his family. जब समय आ गया वो, And as the time approached, किश्ती की तैयारी का भी समय था। there was a time to begin getting the ark ready. किश्ती के अंदर जाने का भी समय था, There was a time to get inside the ark. और आसमान और जमीन से पानी आने का भी समय था। There was a time for the heavenly showers to start. परमेश्वर ने कहा नूह तू और तेरा परिवार और हर एक जोड़ा जो है किश्ती के अंदर चला जाए। And the Lord God called Noah and his family into the ark. जब सब अंदर चले गए, And when everyone was in according to the plan, दरवाजे का जो कंट्रोल था वो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा था। now the door to the entrance of the ark was under the control of God himself. दरवाजा जो था वो नूह के कंट्रोल में नहीं था। The entrance to the ark, the door was not within the control of Noah. किश्ती जो थी वो परमेश्वर की योजना थी। The ark was the plan of God. किश्ती जो थी वो परमेश्वर का वचन दर्शाता है हमें। This shows the ark represents the word of God. परमेश्वर जो है वो परमेश्वर जो वचन है,
God Himself is in the Word. He Himself is the Word, और वचन ही परमेश्वर है, and Word of God is God. परमेश्वर खुद जो था वो किश्ती के अंदर मौजूद था। God Himself was present, hallelujah, God Himself was present in the ark. देखिए हिंदी पंजाबी में तो ये लिखा हुआ है कि नूह किश्ती के अंदर जा। Now you see in the translations of Hindi and Punjabi Bibles, there is an error which has been mentioned as if God is telling Noah to go into the ark. लेकिन सही ट्रांसलेशन ये है कि परमेश्वर ने कहा था कि नूह किश्ती के अंदर आ। The correct translation, which we normally find in English and other original scripture, says, God said Noah, come into the ark. परमेश्वर किश्ती के बाहर नहीं था, परमेश्वर किश्ती के अंदर था। God was not outside the ark, God was inside the ark. परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी नहीं हो सकता। God can never be out of His own word. परमेश्वर अपने वचन के अंदर है। God is in His word. वो किश्ती परमेश्वर का वचन था। The ark represented the word of God. नूह ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा किया था। Noah had fulfilled the word of God through his life. परमेश्वर ने कहा था नूह अब तू वचन के अंदर आ। And God asked him, remain in the ark. That's why come into the word. और नूह देखिए और उसका पूरा परिवार वचन के अंदर पूरा 100% सुरक्षित था। And Noah and his family were completely immersed in the word of God. So they went into the ark. जो किश्ती के बाहर थे वो सुरक्षित नहीं थे। All those who were on the outside of the ark were not safe. नूह परिवार 100% अंदर सुरक्षित था। The family of Noah was 100% protected within the ark. और जो किश्ती के बाहर थे वो 100% जो थे वो बर्बाद थे। And all those who were outside the ark, they were all to be destroyed 100%. अजीज भाई बहनों, ये 50-50 कुछ नहीं होता। Dear brothers and sisters, this is not a part ratio. This is not 50-50 or any other percentage. या तो आप पूरी तरह बचाए हुए होते हैं या आप पूरी तरह बर्बाद हुए होते हैं। Either we are saved fully, not partly, or we are destroyed. अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर है तो आप पूरी तरह बचाए हुए हैं। If we are in the word of God, then we have to be fully in the word of God, then only we are fully saved. अगर आप वचन के बाहर है तो आप ये मत सोचे कि आप आधे बचाए हुए हैं आधे बचे हुए हैं। नहीं, आप पूरी तरह बर्बाद हैं। If we are partly outside the word of God, then we are still in the group of destruction. हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर ही पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। We have to be wholly, completely immersed into the word of God. और जब नूह परमेश्वर के उस कलाम के अंदर आ गया पूरी तरह, When Noah was in that word completely, और दरवाजा जो था वो परमेश्वर ने बंद किया था। God Himself took charge of closing the door. So God closed the door Himself. जो ग्रेस का दरवाजा है वो मनुष्यों के हाथ में नहीं है। This door is the control of this door, charge of this door is not within the reach of human being. किसी चर्च के पास नहीं है, किसी संस्था, किसी पास्टर के पास नहीं है ग्रेस का दरवाजा। This control, the control of this door of this ark is not within the reach and within the authority of any human being or a pastor or any authority. कब अनुग्रह जो है परमेश्वर ने खत्म कर देना है, ये पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में है। All the grace is going to be finished and it is going to be over soon, and this is in the control of God Himself. जब तक परमेश्वर ने दरवाजा खुला था, अनुग्रह का समय था सबके पास। As long as that door was allowing people to come in, as long as God had not to shut the door, the people had a chance for salvation. But when God Himself closed the door, it was finished. उस वक्त कोई भी आकर कहता कि मैं किश्ती के अंदर आना, तो वो बचाया जाना था। Anyone who could enter at that time while the door was open should have been definitely saved. परमेश्वर ने ना नूह ने किसी को नहीं पूछना था कि तूने कौन सा गुनाह किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है।
God would not have inquired or questioned anyone, who are you and why are you getting in here? If at all they were getting in there, God will accept them. जितना मर्जी बड़ा पापी होता वो इंसान, अगर वो किस्ती के अंदर आ जाता तो वो 100% वो भी सुरक्षित हो जाना था. Whichever category of sinner one should have been, but if he had endeavored or made an effort to come into the ark, God was obligated to save him. हम जितने मर्जी बड़े पापी हो सकते हैं, We could be very, very huge sinners, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर आ जाते हैं, but when we are immersed, when we are into the Word of God, परमेश्वर नहीं पूछता तूने कौन सा कितना बड़ा गुनाह किया है. God will not ask us any questions. He will not raise any queries about our sins. पर जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर आ जाते हैं तो हम भी पूरी तरह सुरक्षित हैं. We are also fully safe and protected while we are in the Word of God completely. लिखा है, लेकिन किसी ने भी नूह की उस चेतावनी को नहीं सुना. But no one gave heed to the warnings of Noah. लोगों को लगा ये नूह की चेतावनी है. People thought this old man is just warning us out of his own mind. लेकिन वो नूह की चेतावनी नहीं थी. But that was not coming from Noah, the old man. नूह के पास तो परमेश्वर का वचन पहुंचा था. Word of God had come to prophet Noah. इसी तरह सभी नबियों सेवकों के पास सिर्फ परमेश्वर का वचन पहुंचा. That is why God sends his word to his prophets. संत पौलुस कहता है, यो वचन मुझे प्रभु से मिला, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया. Apostle Paul says, I have received this word from God, that's why I have brought it to you. और लोगों ने परमेश्वर उस नूह का देखिए मजाक उड़ाया. And you know, the people made fun of this man Noah. पर नूह डिसहार्टर नहीं हुआ. But he wasn't disappointed. उसको उसके अंदर एक पूरा जबरदस्त विश्वास था. He had a firm and anchored faith in his heart. भीड़ों की भीड़ उसका मजाक उड़ा रही थी जब वो जहाज बना रहा था. The huge crowd was making a mockery of his work while he was making the ark. इतनी बड़ी भीड़ को वो ठट्ठे मजाक सुनकर भी वो किस्ती बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों मुमकिन था? He kept on diligently making the ark without bothering about the whole mockery of the big crowd. क्योंकि नूह की परमेश्वर के साथ सीधी डायरेक्ट बात हुई थी. Because there was a direct communication and understanding between Noah and God. वो कोई गलत फहमी नहीं थी, कोई सपना नहीं था, वो सीधी बात हुई थी परमेश्वर से. It was not a doubt, not a dream, it was not a fiction, it was a reality. God talking with Noah. नूह जानता था कि परमेश्वर ये काम करने जा रहा है और वो सच्चा परमेश्वर है. And Noah knew he is the true God who has asked him to do this, and he is a true man of God, so he must listen and obey as God directs. इतने ठट्ठे मजाक में भी इतना बड़ा विश्वास तभी आता है जब सचमुच परमेश्वर से बात हुई हो. Unless we have a direct communication and link with God, we cannot have such kind of faith. और देखिए फिर भी लोगों ने वो परमेश्वर की वार्निंग चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया. People did not take the warning and the caution that God gave through his prophet. People did not take it seriously. जब ग्रेस का समय खत्म हो गया, And when the period of grace, that means the allowed time, was finished, याद रखें हर चीज का समय है. let us remember, brethren, everything has a time. ये नहीं है कि सारी जिंदगी सारी उम्र परमेश्वर ने सिर्फ ग्रेस ही रखनी है. It is not that today we are living and enjoying the grace, so this grace will continue and continue and continue all along the time. No. वचन कहता है बीज बोने का, बढ़ने का, रोने का, हंसने का, खाने का, पीने का, हर चीज का समय है. Word of God says there is an appointed time for everything. और देखिए जब समय पूरा हो गया ग्रेस का, And when the time of grace had finished, दरवाजा बंद हो गया. the door was shut. उसके बाद भी लोग सीरियस नहीं थे. Then also people were not very serious. और सभी अभी भी बाहर खड़े हुए नूह का मजाक उड़ा रहे थे. And they must be probably mocking still with that shut door
outside the ark they must be even mocking. परमेश्वर ने कहा था नूह ऊपर के पोर्शन पे एक छोटी खिड़की रखना। And God asked Noah that keep a small window or ventilator on the top story of the ark. परमेश्वर ने कोई भी वचन दिया होता है बिना वजह से नहीं दिया होता। Every little instruction in the word of God is not without a valid reason. परमेश्वर ने उस जहाज में जो खिड़की भी रखवाई थी उसका भी कोई मकसद प्रकाश था। There was a little ventilator on the top area of the ark. It had a purpose from God. परमेश्वर चाहता था कि जब परमेश्वर अपना वचन पूरा करे तो नूह उस खिड़की से देखे। हालेलुया। You know, when the Lord God will accomplish his program, then Noah would be expected to peep out from that window. नूह उस खिड़की के खड़े होकर खिड़की की तरफ देखता था कि कोई बूंद गिरी है कि नहीं गिरी है। And Noah was watching through that little window whether the waterfall has already started. और देखिए जब कोई आसमान से बूंद पानी की नहीं गिरी होगी कई दिन शायद। Now you see, for quite some time there was not even a drop of water that came down from heaven. हो सकता है उसका बड़ा बेटा नूह के पास आया हो और कहा हो कि पापा तूने ऐसे इतनी मेहनत करवा दी। Maybe one of his sons or his elder son would have approached father. What have you done all this time and nothing seems to be happening? उसके दूसरे बेटे आके भी कहते हो कि पापा तूने खामखा इतना काम हमारी बेइज्जती करवा दी हमारी। And his son and other son also may have pointed out what is happening. We don't see anything here and you labored so much you labored for this. और उनके बेटों की वाइफ भी आके बोलती हो कि पिताजी आपने हमसे भी इतनी मेहनत करवा दी, मजाक बना के रखा। And maybe their wives and family members must be definitely telling this is all in vain. Nothing seems to be happening, old man. और हो सकता फिर नूह की वाइफ भी आके कहती हो कि आपने इस बुढ़ापे में क्या कर दिया, देखिए आप। Maybe his own wife may be coming and taunting him in this old age. You could not do anything better. You just did this and nothing is happening. लेकिन हम जानते हैं उनके परिवार के मेंबर की किसी की भी परमेश्वर से बात नहीं हुई थी। And we know that none of the family members of Noah the prophet had a direct linkage or a direct communication with God. नोआ के पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं था साबित करने का मेरी परमेश्वर से बात हुई है। Noah had no scientific way or method of establishing that he has a direct communication with God. नोआ तो सिर्फ सच बता रहा था कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने कहा है। Noah was just making a statement, a true statement. The Lord God has advised me, instructed me to do this. एक बंदा जिसकी परमेश्वर से बात हुई। There was only one single person who talked with God directly. और चारों तरफ उसके जो थे वो उसे निराश करने वाले लोगों का भीड़ जमा बड़ा। And he had the whole multitude, the whole crowd who would disappoint them, who will speak negative things about him. वो उस खिड़की के पास बैठकर उस वादे की आस उम्मीद को देख रहा था पूरी होने को। He was peeping through that window and he was waiting on the promise of God by faith. अब आप इसको महसूस करके देखें जब उसने खिड़की में से देखा होगा कि पहली बूंद आसमान से गिरी होगी जब। Now let us evaluate this situation and think about it. When he saw the first droplet appearing from heaven, वो सिर्फ पानी की बूंद ही नहीं थी। It was not only a small droplet of water falling from heaven. वो परमेश्वर यहोवा यूं फरमाता वाला वचन था। It was thus saith the Lord, word of God coming into practice. वो बूंद जो थी कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। That was the establishment of the promise of God given by God. वो नूह का ईमान विश्वास था जो वो बूंद था। That was the anchoring of the faith and establishing and vindication of the faith of Noah the prophet. उससे पहले कभी भी आसमान से पानी की बूंद नहीं गिरी थी। There had never been a raindrop from heaven ever. जब पहली बारिश की बूंद गिरी तो नूह का देखिए उस वक्त क्या वो खुशी से नाच रहा होगा। Oh, how delighted and enthusiastic he must have felt
when he saw this change, a rain coming as per the promise and word of God. उसने उस वक्त कहा होगा, हाँ यहोवा यूं फरमाता है, हालेलुया। He said, "My God is living, and this is thus saith the Lord." उसने अपने परिवार को बुला के कहा होगा कि देखो ये परमेश्वर का वचन है, आमीन। He must have called and he must have said to his family member, "Come, look and see how God is working." परमेश्वर ने कुछ सेकंडों में ही हालात को बदलने की ताकत रखता है। God has the power and might to change the whole scenario in few seconds. और एक पानी की बूंद से उसने सारे हालात बदल के रख दिए। And that little drop that fallen from heaven और vindicated the promise coming true. It changed the whole scenario. वो सब हैरान हो गए कि आसमान से भी पानी की बूंद गिर सकती है। And they were all shocked and surprised. They marveled, how can water come from heaven? लेकिन वो सिर्फ पानी की बूंद नहीं थी, वो एक आने वाले तूफान की चेतावनी थी। It was a pre-warning of a great havoc that was coming, a rainstorm coming from the heaven. वो बूंद तो बस एक परमेश्वर का वो वचन बता रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। This was a warning from God, a sort of judgment coming in force from the heaven. और देखिए कुछ लोगों ने सोचा कि फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम अपने घर की छतों पे चढ़ के बच जाएंगे अगर पानी आ गया तो। And many people who were outside the ark, they thought, okay, this little water coming and dropping down from heaven, यानी we will find a way out. तौबा करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय वो अपने दिमाग की योजना बनाने लग गए। That means instead of repenting and understanding the word of God and submitting themselves to repentance, they started making their own plans for their own rescue. परमेश्वर ने सिर्फ आसमान के झरोखे ही नहीं खोले थे पानी के लिए। The Lord God did not only open the ventilators from heaven. परमेश्वर ने जमीन और समुद्र के भी झरोखे खोल के रख दिए थे पानी के। God also opened it from the ground level, from the sea level, from the rivers level. जब पानी बढ़ने लगा, किश्ती ऊपर उठी। And as the rain level of the rainwater started coming up, परमेश्वर हमारा समझ का परमेश्वर है। Our God is a God of wisdom. उसने ये नहीं कहा था कि सबसे गहराई वाली जगह पे किश्ती बनाना। He did not instruct or direct Noah to go and construct the ark on a low-lying area. कि जब पानी आए तो किश्ती पहाड़ों पे लग के टूट जाती फिर। But he rather asked him to go to a high-rise area. परमेश्वर ने कहा किश्ती को अरारात पहाड़, ऊपर पहाड़ पे बना। He said, make this ark on the cliff of the Mount of Ararat. ताकि जब सब चीजें डूब जाए तो लास्ट में जहाज ऊपर उठे, ना टकराए किसी से। So that the bottom of the whole ark will be safe when the whole world will be sunk into the water and you are on top of the mountain, then your ark will be lifted up. जब परमेश्वर ने लोगों की घरों की छतों को डुबो दिया, When everything was sunk, all the rooftops of the highest buildings were underwater. लोगों ने उस तब भी नहीं समझे कि अब तौबा करें, माफी मांग लें। People did not even realize, and there is no case which is mentioned that people want to repent even then. लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पेड़ तो है, हम पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों से बच जाएंगे, ऊंचे पेड़ों पर। And people said, don't worry, there are some tall trees and tall structures, we will just climb and go up and save ourselves. देखिए क्या लिखा है वचन में, परमेश्वर ने सारे पेड़ डुबो के रख दिए। And word of God says that all the trees were submerged into the water. और ये हम 20-21 आयत में पढ़ सकते हैं अपने घरों में जाके बाद में। And we can read these scriptures in our home privately. जब पेड़ भी सारे डूब गए पानी से, When all the plantation and all the trees, they were all sunk, they were all drowned underwater. उसके बाद भी मनुष्य ने तौबा नहीं, गलती गुनाह नहीं माने। Man was so stubborn, they were not ready even to repent until then. फिर भी अपने दिमाग से वो और योजना बनाने लगे बचने की।
They started making their own plans. वो कहते हैं हम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, इतने ऊंचे पहाड़ जो हैं वो कहाँ डूबेंगे पानी से। They said we will climb the mountains, and the mountains are so high, and the mountains will not go underwater. 19 आयत पढ़ने जा रहा हूँ मैं, 7 की 19। I'm going to read the verse 19. जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। We are reading the verse 19th of chapter 7 of Genesis. And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered. 20 आयत। And the 20th verse. जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। And the waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. 21 आयत। And verse 21. क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ गए थे, सब के सब मनुष्य मर गए। And all the flesh died that moved on the earth, birds and cattle and beasts, and every creeping thing that creeps on the earth, and every man. जो मनुष्य ने योजना बनाई थी वो फेल हो गई। All the plan and all the proposal that the man designed had failed. क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक योजना बनाई थी जिसमें बचाव था। There was only one way, there was only one plan. That was the refuge for mankind. वो किश्ती था जो परमेश्वर की तरफ से बनाया हुई योजना प्लान था। That was the ark which was done according to the plan of God. अब आपने देखा कि जो भी परमेश्वर से बाहर का प्लान था उसमें कोई मनुष्य नहीं बचा, एक भी मनुष्य नहीं बचा। Now you see that there was no salvation, no refuge, there was no life, there was no safety in anything which was outside the plan of God. नूह और उसका परिवार, चाहे वो धर्मी नहीं था परिवार, लेकिन वो किश्ती के अंदर परमेश्वर की योजना में आके बच गया। But even though the family members of Noah were not righteous like Noah, but since they were inside the ark, they were safe, they were protected. हम परमेश्वर से भाग कर कहीं नहीं जा सकते। We cannot run away anywhere outside the sight of God. और कई बार हम आजकल खबरों में सुनते हैं, And these days we are listening and we are seeing the news. कि बहुत सारे देशों के लोग जो हैं अपने घरों में बंकर बना रहे हैं। A lot of people are making bunkers in their house. और आम खबरों में हम देख सकते हैं। And we can see it in the regular news. क्योंकि दुनिया जानती है कुछ बड़ा होने वाला है। Because the world knows that there is something special, something big is going to happen. लोग जानते हैं कि कोई बड़ा युद्ध इस दुनिया में, बहुत बड़ी मुश्किल मुसीबतें आने वाली हैं। Then the people know that there is a great trouble or great tribulation going to fall on this world. लेकिन गलती वो कहाँ पे कर रहे हैं आज भी? But where are they going wrong? आज फिर वो अपनी समझ के द्वारा योजना बना रहे हैं। Even today they are going to rely upon their own understanding. वो अपने घरों में बंकर बना रहे हैं कि जब कोई युद्ध लगेगा, कुछ लगेगा तो हम बंकरों में छुप जाएंगे। They're making bunkers in their own house so that they can find a refuge and protection and safety in those bunkers. If there is anything great happens. वो ऐसा खाना रख रहे हैं बंकरों में जो बहुत सालों तक चल सके। And they are even storing the kind of food in those bunkers which could last for many years. वो कहते हैं अगर कुछ ज्यादा समय रहना पड़े तो हम अच्छी तरह से रह सकेंगे, बंकर में बच They say जाएंगे। we could still survive even if we have to stay in those bunkers for longer period. पर एक सवाल है हमारा, Now there is a question. क्या वो बंकर उन्हें बचा लेंगे? Will those bunkers save us? जब परमेश्वर ही इस सारी सृष्टि को उल्टा पुल्टा करने पे आ रहा है। When the Lord God is going to shake the whole world and destroy it, will the bunkers save us? ये अमेरिका या रशिया या दुनिया के देश नहीं है जो बर्बाद कर रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन पूरा होना है। This is not due to a particular nation or bunch of countries who will be responsible for the destruction. This is the plan of God because God will destroy the world. दाऊद ने परमेश्वर का आत्मा पाकर देखिए ये वचन बोला है। David said,
inspired by the Spirit of God, he said this. भजन संहिता 139 Psalms 139. और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। And the 7th verse I'm going to read. Psalms 139 and verse 7. मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। He says in the verse 7 to God, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? This is the question, ये सवाल है। This is a question. वो कहते हैं मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। He says, where can I run away from you? From your spirit? किधर जाएं? आसमान जमीन पताल कहाँ जाएं? Because God is a spirit. Where can we run away from the spirit? अच्छा, वो कह रहा है कि ठीक है, अगर मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है। He says, even if I ascend into heaven, you are there. वो फिर दूसरा कह रहा है, अगर मैं अपना बिछौना अधलोकों में बिछाऊं वहां पर भी तू है। And if I might make my bed in hell, behold, you are there. वो कहता है अगर मैं समुद्र पार भी चला जाऊं वहां पर भी तू है। If I dwell in the uttermost parts of the sea, you are there. वो कहता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां तू ना हो। And he says there is no place where God is not present. अब क्या बंकर में जाकर बच जाएंगे हम? Will the bunkers save us? चलिए मान लीजिए लोग बंकर में चले गए। Let us imagine for a while if the people have gone and taken shelter in the bunker. परमेश्वर उनके लिए क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर में बचने की बजाय अपनी योजना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। Those who are trying to rely on their own plan instead of God's plan. अमोस की पत्री और उसका 9 अध्याय। We will read the book of Amos. और उसका 9 अध्याय। And the book of Amos and chapter 9. और उसकी 2 आयत में पढ़ रहा हूं मैं। I'm going to read the second verse of Amos chapter 9. 2 और 3 में पढ़ूंगा। I will read verse 2 and 3. देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है उनके लिए जो ऐसी योजना बनाते हैं बचने के लिए। You see what God is talking about, these people who try to make their own plans for their own safety. क्योंकि चाहे वह खोद कर अधलोक में भी उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, और चाहे वो आकाश पर चढ़ जाएं तो मैं वहां से भी उतार लाऊंगा। Verse 2 he says, though they dig into hell, from there my hand will take them. Though they climb up to heaven, from there I will bring them down. प्रभु कहता है कि जितने मर्जी गहरे बंकरों में छिप जाए मैं वहां से पकड़ के लाऊंगा इनको। He says, even from those bunkers which may be high or deep, I will bring them out from there. अगर वो कहें कि हम ऊपर के ही हाइट पे कहीं ऊपर चले जाते हैं, प्रभु कहता है वहां से भी खींच के नीचे लाऊंगा। They say we can find a shelter somewhere up above in heaven. He says, I will bring them down from there. अगर वो कहें कि हम पहाड़ों के अंदर छुप जाते हैं सुरंगें बनाकर। He says we will make some caves and tunnels and then we will go into the mountain. और 3 आयत में पढ़ते हैं। And in verse 3 it says, चाहे वह कर्मेल में भी छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। And he says even they hide themselves on top of the Carmel, the Mount Carmel. प्रभु कहता I will find them. प्रभु कहता है चाहे समुद्र की थाह में मेरी दुष्टि की ओट हो, वहां मैं सर्प को सांपों को आज्ञा दूंगा डसने को। Though they hide from my sight at the bottom of the sea, from there I will command the serpent and it shall bite them. अब देखिए बताइए कि जहां मर्जी इंसान बचने की कोशिश करे, परमेश्वर कहता मैं खींच ले आऊंगा। Now look at this. Wherever the man wants to go to the extremes, he cannot survive. He cannot be saved from the sight of God. वो अपने तरीके से मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। The man cannot be saved by the self-designed plan. पर वहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है। They will not be safe even there. कहाँ पे सुरक्षित है हम?
So where is the safety? क्या अब हमारे लिए परमेश्वर किश्ती बना रहा है कोई? Is the Lord still making an ark for us? पुराने नियम में परमेश्वर ने लकड़ी की किश्ती बनाई। In the Old Testament, the Lord granted and Lord designed and instructed to make an ark made of wood. और आज जब फिर परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है तो And today again, the Lord is looking at the mankind. आज भी परमेश्वर देखता है कि हर एक मनुष्य में जो भी मन में चल रहा है बुरा ही चल रहा है। And God, we have just now read whatever is going on in the mind of God, mind of man is all dirt. It's all wrong. आज भी परमेश्वर के सामने वही सवाल फिर खड़ा हो गया हुआ है। Again, God is asking the same question as it was in those days. इब्रानियों में वो कहता है कि पहले तो मैंने सिर्फ जमीन हिलाई थी पर अब मैं आसमान भी हिला दूंगा। In the book of Hebrews, God says, the word of God says, earlier I had shaken the ground, now I am going to shake the heavens as well. योना की अंजील और उसका 11:25। The Gospel of John, chapter 11 and verse 25. मैं पढ़ने जा रहा हूँ 25 और 26। I'm going to read verse 25 and 26, John chapter 11. यीशु ने से कहा, पुनरुत्थान भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। And in verse 25 he says, Jesus is talking, I am the resurrection and the life. He हमारे who believes in me, though he may die, he shall live. हमारे लिए किश्ती जो है अब वो प्रभु यीशु मसीह है। Now the ark, our refuge, our rescue is Lord Jesus Christ. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, अंदर, बाहर नहीं, अंदर हैं, If we are in Christ, फिर चाहे हम मरे हुए हैं चाहे जीवित हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। then irrespective of our situation, we are still protected. अगर हम दुनियावी तरीके पे मर भी गए तो प्रभु कहता मैं जिंदा कर दूंगा। Even though we may physically die, we shall live. अगर हम जीवित हैं, प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, And while we are living, प्रभु 26 आयत में कहता है, in verse 26 the Lord says, जो कोई जीवित है जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। and he says, whoever lives and believes in me, he shall never die. अब देखिए प्रभु कहता है जो जीवित है वो मरेगा ही नहीं। He says, those who are alive, सबसे they will never die. सबसे सुरक्षित बंकर कौन क्या है? Which is the safest bunker सबसे for us? सुरक्षित किश्ती कौन सी है? Which is the safest ark for us? आपका मेरा सबसे सुरक्षित बंकर प्रभु यीशु मसीह है। Our refuge, our place, our spot for the safety is the Lord Jesus Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान विश्वास रखते हैं When we believe in our Lord, और देखिए प्रभु परमेश्वर हमें कैसा बंकर दे रहा है। see what kind of safety Lord is giving us. through him. प्रभु का दिन जो है बड़ी तेजी से आ रहा है। The day of the Lord is approaching very fast. सारी जमीन और आसमान हिलने जा रहा है। The heavens and the earth are going to be shaken. कुछ भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, चाहे जमीन के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो या आसमान में हो। The Lord is not going to spare anything, whether it is above the earth, in the heaven or below the earth. मगर हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने फिर से एक ही प्लान, एक योजना रखी है। God has still only one plan for our दो salvation. नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, There is a one single plan. पहला थिस्सलुनीकिया और उसकी 4:13 में प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए एक योजना प्लानिंग बनाई हुई है। We have been shown a plan in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13. प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक नए नियम में फिर से एक किश्ती बनाई हुई है, बंकर The बनाया Lord हुआ है। has created an ark for us even in the New Testament. पर याद रखें हम अगर इसके अंदर हैं तभी सुरक्षित हैं।
let us remember, while we are in this ark, then only we are safe and protected. देखिए, दुनिया को आस नहीं, इसलिए वो जमीन को खोद कर बचने के लिए बंकर बना रही है। The people don't have any hope, so they're trying to dig a hole, or they're trying to dig a bunker in the ground. वो ऐसे बंकर बना रही हैं जिसमें वो फिर भी सुरक्षित नहीं है। And they're making the bunkers with their own wisdom, and yet they will not be safe. प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरे को ईमान रखने वाले, मेरे मानने वाले लोग हैं। And the Lord says, those who follow me and trust me. प्रभु कहता है कि तुम वो अज्ञानी वाले काम ना करो। And the Lord God instructs His own people, don't follow those unrighteous people and unbelievers. प्रभु कहता है 13 आयत में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में सोते और अज्ञानी रहो। And First Thessalonians chapter 4 and verse 13, he says, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Yes, दूसरों के समान तुम शोक ना करो, उनको तो कोई आस उम्मीद है ही नहीं उनके पास। They are the people, they are left with no hope. Don't follow them. Don't copy them. परमेश्वर ने उन्हें आस उम्मीद दी थी वचन की। God gave them a hope. पर उन्होंने इस आस उम्मीद को रिजेक्ट किया। But they have rejected this hope which the Lord gave them. प्रभु हमें जो उस पे ईमान रखते हैं उनको कह रहा, तुम उन लोगों की तरह ना करो। And those who are believers, like if we are believers and God is talking to us, don't be like them. क्योंकि हम सिर्फ विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर लेकर आया। What we believe, what is our faith? That Jesus Christ came in human body. और वो हमारे पापों की खातिर सलीब पर चढ़ा। And He was crucified for the sake of our sins. और हम विश्वास करते हैं कि वो तीसरे दिन जिंदा हो उठा। And we believe from our heart that He was resurrected and came back to life on third day. प्रभु कहता है कि जो ये ईमान रखते हैं प्रभु में, अगर वो सो गए हैं, प्रभु उन्हें जिंदा कर देगा। And the Lord says, the word of God says, those who have this kind of faith, even though they have slept, they will still be made resurrected. They will be made alive. 15 आयत में प्रभु कह रहा है कि जो प्रभु की आमद In the 15th verse he says, प्रभु की आमद के दिनों में जो ईमानदार जीवित हुए, हम और आप, those who would be alive at the time of the Lord's coming, जो ये ईमान रखते हैं, प्रभु उनके लिए क्या वादा कर रहा है? and what is the promise the Lord has brought in for the sake of them? लिखा है वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। It says that they will be yet alive until the day of the coming of our Lord. देखिए, जो हम ऐसा ईमान रखने वाले जो जीवित हैं, those who are living but yet have this kind of faith, प्रभु यहोवा यूं फरमाता है वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। the Lord God says they will still be alive, they will still be safe on the day of the coming of Lord. अब बताए कौन सी मरी, कौन सी बीमारी, कौन सा बम जो है हमें ले जाएगा? Now you see which suffering, which pain, which death, or which pestilence will take us away. जब प्रभु ही कह रहा है मैं उनको अपने आने तक बचा के रखूंगा। The Lord says Himself that I will keep them safe and protected until that day. अगर आप ये ऐसा ईमान रखते हैं बाइबल वाला, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। If we have this kind of faith, then we are fully protected. जब परमेश्वर इस जमीन के ऊपर आज्ञा दे देगा, सारे वर्ल्ड वार की बम ये सब चलेंगे। When the Lord God will shake up this whole universe and all the wars will start, उससे पहले प्रभु जो था, प्रभु अपने लोगों को इस जमीन से ले जाएगा। the Lord will snatch away, take away all His people, all His believers, all His children from this earth. और 16 आयत में लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, पहला काम। And it says in the 16th verse, the Lord Himself will descend from heaven. और फिर दूसरा ललकार होगी। There will be a shout. और तीसरा लिखा प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। And there will be voice and archangel. और जो परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। And the trumpet of the Lord
will be activated, अब will be sounded. देखिए, जो ईमानदार थे, जो सो गए हैं, प्रभु पहले उन्हें जिंदा करेगा। And those who have slept in the Lord will first rise them up. 17 आयत आपके मेरे लिए, क्योंकि हम सोए नहीं हुए, अभी हम जिंदा हैं। And the 17th verse applies to us because we haven't yet slept. We are still alive. प्रभु कहता है जो जीवित होंगे वो बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। And those who will be alive and will remain at that time, they shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. अब देखिए, बादलों पर किससे मिल रहे हैं हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं बाय फेथ। Who are we meeting? Yes, for sure, our own Lord Jesus Christ, we would be meeting Him and we are raised up into the clouds. और देखा है, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे उसके बाद हमेशा के लिए। And likewise, in the end of the 17th verse says, we shall always be with the Lord. लोगों की बनाए हुए अपनी योजनाएं बनकर सब जो है फेल हो गए। All the man-made plans and programs will fail. प्रभु पे ईमान रखने वाले वो जमीन छोड़कर चले गए ऊपर। Those who have believed and been with the Lord, they will leave this earth and they will meet the Lord in the air. अब अगर आप ईमानदार हैं, आप घबराते हैं, आपको डर लगता है किसी चीज से, If we are scared about something, तो being a believer, तो आपने ये सारा प्रभु का हमारा उठाए जाना, प्रभु से मिलना आपने अभी सुना और पढ़ा है। now this is the time that we can stay with the Lord. 18 आयत देखिए प्रभु क्या कहता है 18 आयत में। Look at 18th verse. What words our Lord is talking here? प्रभु कह रहा है इस प्रकार से, इन बातों से, किन दूसरी बातों से नहीं। He says, by these words, not by something else. What he has just now spoken in the verses above. लोगों He की says, by बातों these नहीं, words. लोगों की बातों नहीं, दुनिया क्या कहती है उन बातों से नहीं, वचन कहता है इन बातों से, प्रभु के इन वचनों से। So, the words which our Lord has spoken in His scripture, these are the words we need to use. लिखा है एक दूसरे को शांति दिया करो। Therefore, comfort one another with these words. शांति प्रभु के वचन से है। The comfort comes by the word of God. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जा रहा हूँ। The Lord said, "The peace I give unto you." ऐसी शांति नहीं जो जगत देता है तुम्हें। Not the one which the world offers, but what I offer. प्रभु कह रहा है इन बातों से, इन वचनों से एक दूसरे को शांति दो कि हम जमीन छोड़नी Use है। these scriptures, use these words, quote these words and comfort each other. हम इस जमीन के ऊपर एलियन हैं। We are the aliens on this earth. हम We don't belong to here. हम जो लोग हैं इस जमीन के वासी नहीं है। We don't belong to this earth. फिलिपियन 4 में लिखा हुआ है कि हम स्वदेशी हैं। We are aliens. हमारा We don't belong to here. हम जो हैं स्वर्ग के वासी हैं, जो थोड़े समय के लिए इस जमीन के ऊपर हैं। We are the inhabitants and citizens of heaven who are journeying for some time in a journey on this earth. हमने वापस स्वर्ग जाना है, We have to go back to where we belong to. फिर वापस दोबारा देखिए इस जमीन के ऊपर आना है, And again we come back with the Lord on this earth. और तब देखिए इस जमीन के ऊपर एक ही प्रभु होगा, एक ही विश्वास होगा, एक ही ईमान होगा। Then, and when the Lord will be reigning and He will be the King of this earth, there will be one Lord and there will be one faith. दानियल में लिखा हुआ है कि हमेशा की शांति होगी, धार्मिकता प्रकट होगी। It was prophesied by Prophet Daniel that there will be peace and understanding on this earth. प्रभु हमेशा के लिए मृत्यु खत्म कर देगा God will remove the death और हर from this earth. एक घुटना प्रभु यीशु के आगे झुकेगा, हर जीव प्रभु यीशु का अंगीकार And करेंगे। every knee shall bow in the honor of God, in the honor of our Lord. लेकिन याद रखे बचाव सिर्फ प्रभु के वचन में है। But we have to remember the safety is only in and refuge is only in the name of Lord. जहाँ तो किश्ती के अंदर होते हैं हम, जहाँ हम किश्ती के बाहर होते हैं बस। Either we are inside the ark or we are outside the ark. अब हम कहाँ पर हैं?
Where do we find ourselves? जब- Where do we exist? जब हम मुंह की तरह कहते हैं आमीन, तो हम किसती के अंदर हैं? If we believe and obey every word of God and say amen to that, then like Noah, we are in the ark. जब हम प्रभु के वचन के अंदर हैं, तो हम बेफिक्र हो रहे हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। Now we don't worry when we are in the word of God. We are safe. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you all through these words from His word, holy word. और Amen. अपनी प्रार्थनाओं में लुधियाना हम सबको याद रखें प्रभु। Please remember the church in Ludhiana and us all in Ludhiana, Punjab. और मैं अगला समय भाई अमैनुअल के हैंड ओवर करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। Now we will progress with Brother Manuel for rest of the proceedings of this meeting. गॉड ब्लेस यू ब्रदर अमैनुअल। God bless you, Brother Jaswinder. God bless you. And we thank God for the wonderful words, and because these words are here to caution us, to enlighten us, and to make us vigilant what is going on around us in our time, so that we do not remain on two sides. We cannot claim that we are inside and also outside. God does not accept this kind of judgment. God says you cannot serve two masters. हम दो मालिकों की, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हम प्रभु में हैं या प्रभु से बाहर हैं। Jesus says those who are not against me, they are with me. And that means those who are not with Jesus, they are against Jesus. Either we are in Christ or we are with Antichrist. There is no other way. There is either heaven or there is hell. So we have to be either in or out. So we should not be a lukewarm Christian, brethren. हमें इस प्रकार का मसीह नहीं होना है जिसको कि बोलते हैं गुनगुना मसीह, कि जी हम गर्म भी हैं और ठंडे भी हैं, हम आपके साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं, हम जिधर जाएंगे उधर ही खड़े हो जाएंगे, जहां यीशु मसीह का नाम लिया जाता है वहीं खड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। आज के जमाने में, आज की सोसाइटी में, आज की मसीह संस्थाओं में, आज के मसीह जगत में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। वो बोलते हैं कि इन सभाओं में तो यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, इन सभाओं में तो बाइबल प्रीच की जाती है। अगर बाइबल प्रीच की जाती है, यीशु मसीह का नाम लिया जाता है और सभी एक ही आत्मा में हैं, तो सब अलग अलग बातें क्यों करते हैं? Why are we believing different teachings and different doctrines, and why are we called different type of Christians? Why are we called a different church? Why are we not just the church of Jesus Christ or body of Christ? Why our teachings are different? That means we are half in and half out. There may be any percentage, but even if we are 1% out, we are out. We have to be 100% in. We cannot be pleasing the world. We cannot be pleasing our parents. We cannot be pleasing our pastors and churches and learned people while in this world. As far as our relationship with God is concerned, brethren, our relationship with God needs to be 100%. And what is 100% relationship with the God? We have seen in the lesson that was preached today. We have to be inside the ark, so that when the door is closed, where are we found? Inside or outside? Because the door is going to be closed very, very soon. Amen. And we don't know that day and that hour when the door will be closed very soon. We don't know two things, brethren. हमें दो चीजों के बारे में नहीं मालूम। एक, हमको ये नहीं मालूम कि हमने किस दिन सो जाना है, और एक हमें ये नहीं मालूम कि प्रभु ने किस दिन आ जाना। उस घड़ी और इस दिन ये जो दो बातें हैं ना, ये प्रभु, इन बातों से हम अनजान है। बड़े से बड़ा विद्वान जो है ना इस दुनिया का, वो भी इससे अनजान है। We don't know the date of our departure from this world.
and we don't know the date and time of arrival of Lord into this world. Amen. So what we should be, we don't know when the door will be closed. So it's better to be inside the ark. So that if the door is closed later or sooner, we will tell Lord, I am in the ark. And Lord will tell, yes, well done, my faithful servant. You have done what I expected from you. प्रभु को हम ये कहने वाले बने, प्रभु तू चाहे देर सवेर कर आने में, तू आज आ या 10 साल के बाद आ, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचन में ही पाया जाऊं, मैं कश्ती के अंदर पाया जाऊं, बाहर नहीं पाया जाऊं, आधे अधूरे में ना पाया जाऊं। आधा है क्रिश्चियनिटी, द नॉमिनल क्रिश्चियनिटी, प्रभु प्रभु करते रहना और प्रभु में होना नहीं। प्रभु अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना, प्रभु अभी मैं आ रहा हूं। प्रभु कहेगा समय है हर चीज का, अब गेट बंद करने का समय आ चुका। अब तुम्हारी जिंदगी का भी गेट बंद किसी दिन हो जाएगा और प्रभु के आने का भी दिन किसी दिन हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। We don't know which day is the last day of our living on this earth. Which hour, which day, we don't know. And which hour and which day the Lord is coming to take us, we don't know. When we don't know these things, and these are in nobody's control, and nobody's knowledge, and nobody's information. So we have to be always found in the Word, inside the ark. That means we have to be in the Lord. And to be in the Lord means to be in His Word. Those who are in His Word, they are in the Lord, because the Lord is in His Word. Lord is His own Word. Lord is not outside His Word. God was inside the ark. God was not outside the ark. That is why He told Noah and his family, come into the ark, not go into the ark. If He said go into the ark, that means God is outside the ark and He is telling somebody to go there. No. God is not sending us away from Him. God is calling us where He is. Amen. So today He says, come all, come out of them, my people, come out of the Babylon, come out of the Khichdi Christianity, come out of the confusion, and be with me 100% in the Word. May the Lord bless us, brethren. We have heard a wonderful lesson and scripture. May God bless our brother, and may God bless us so that we should not just be a hearer of His Word, but we should be the doers of His Word. We should be actually putting our steps into the ark, not thinking and planning, yes, this is a beautiful ark, one day I will go in this, one day I will live in this. We all think like this, oh, heaven is a beautiful place, we will never die, we will have no sickness, we will not cry, there will be no pain and suffering. This is a good idea to think like this. Are we preparing ourselves to go there or not? While we are living, brethren, जब तक हम जिंदा हैं, ये तैयारी का समय. This is the time to prepare ourselves. This time will never come back. Today, if we lose today, we may not see tomorrow. If we lose this hour, we may not get time to decide in the next hour. Everything has a time. That time is not in our control. That time is in the control of God Almighty. So what we should do, we should thank God, the Lord, you have given me this hour to decide. You have given me this time to think, to get into the ark without wasting time. Because we don't know when the door will be closed. So brethren, this is a great lesson for us. This is a great caution for us. And this is a great advice for us. Before the judgment falls, Bible says, it is appointed for the man to die once and thereafter the judgment. इंसान के लिए यह निश्चित है कि वो इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर मिट्टी में जाएगा, ये शरीर मिट्टी में जाएगा. ये इंसान के लिए निश्चित है. इस शरीर को लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते. हमारी आत्मा स्वर्ग में तब जाएगी जब हमको प्रभु नया शरीर देगा, जब हमारा पुनरुत्थान करेगा, शरीर को बदल देगा.
How will that happen for us to get a new body? This body must go to dust. The new body, we will not wear the new body like a new jacket or a new garment unless our souls, the one who is talking from inside, we are living in our body, but our body is not we. हम जो बोलते हैं, हम जो इंसान हैं, हमारा जो जिस्म है, जो हमारा शरीर, वो हम नहीं है, वो तो हमारा शरीर है। हम कौन है? हम वो हैं जो अंदर से बोल रहे हैं। ये निकल जाएगा, शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा। तो हम जो अंदर से बोल रहे हैं, अगर हमारी साल्वेशन नहीं हुई, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो हमको वो नया वाला चोला नहीं मिलने वाला जो अनंत काल तक चलेगा। फिर तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर देता है। Our God is that mighty. Even though we think that our soul will be immortal, no, our soul will be immortal only when we are in heaven with the Lord. Otherwise, He can destroy the soul and body both. Yes. So we have to be very careful. We should not just be happy that I believe in Jesus Christ, so I am saved. I have been baptized in the name of Jesus Christ, so I have been saved. All those are good things. But salvation is above that. Living every day for Christ, vindicating our faith in Jesus Christ, in the Word of God every day. Those who were in the ark, they were not going inside and outside, inside and outside. No. Once they were in, they were in. It was very risky to go out, because if they go out, they don't know they are outside and the door is shut. Then what happens? If we think the Lord is still taking 5 years to come, I will come back to the Lord. Let me enjoy a few more nice years in this world. Let me do my projects in this world. Let me make some mansions in this world. Let me do all that. Yes, it is good to do all that which God has given us responsibility. But those things should not become a priority of our life. हमारी जिंदगी में वो पहल उन चीजों की ना हो जाए, वो जीवन में हमारे पहला स्थान ना ले लें। हमारे जीवन में पहला स्थान हमेशा प्रभु का रहे। अगर प्रभु कहे क्या तुम मेरा वचन सुनने को तैयार हो, क्या तुम मेरे पीछे चलने को तैयार हो, तो हम प्रभु से कहीं ये ना कह दें प्रभु अभी जरा मैं बिजी हूँ, अभी जरा मैं अपने संसार के ये काम निपटा लूं, फिर तेरे पीछे हो लूंगा। तो प्रभु कहेगा वो समय तो हो सकता तुम्हें ना ही मिले, दरवाजा पहले ही बंद हो जाए, फिर क्या होगा? दोबारा नहीं खुलने वाला दरवाजा। That's why the priority in our life, dear brethren, with all our responsibilities of our families and relations, those are fine. But above all, on the top priority is the Lord and salvation of my soul. So that when the Lord says, are you coming to leave everything? Yes, Lord, I will leave everything for you. Everything will be secondary. The Lord is first for me. प्रभु का पहला स्थान मेरे जीवन में। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा। हम किसी इंसान को नहीं सुनते, हम प्रभु को सुनते हैं। इंसान के मुंह को, इंसान के होंठों को प्रभु इस्तेमाल करता है, अपने आत्मा से उस इंसान को बुलवाता है, बोलता आत्मा है उस इंसान के द्वारा, और वो आत्मा ही प्रभु है। इसीलिए तो वो कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा से छुप कर कहाँ जाऊं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी और सर्वध्यानी है। उससे छुप के मैं कहाँ जाऊं? वो तो आत्मा है। वो पहाड़ से भी अंदर घुस जाएगा, वो जमीन में भी घुस जाएगा, पानी में भी घुस जाएगा, मेरे अंदर भी है, तो उससे छुप के मैं कहाँ जाऊं? इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इन अच्छे विचारों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, प्रभु के वचन के ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा को बचा पाए। अब हमारी मीटिंग का समय खत्मे पर है और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे समय के लिए। और अब हम प्रार्थना में जाएंगे भाई राजेंद्र मसीह के साथ में। भाई राजेंद्र मसीह, आप प्लीज प्रार्थना करेंगे इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद देंगे, वचन के लिए धन्यवाद देंगे, और हम सबके जीवनों के लिए, हम सब विश्वासी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, हम सबके जीवनों के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। We will pray to God
for this thanks, as a thanksgiving for this word and for the lives of all our brethren, those who are present on this platform, even those who are not present, and our family members. We pray for everybody. We pray for all. May the Lord give grace to all, so that we should find a good heart of obedience, so that we should be found. We should not be disappointed when the Lord appears. We should not be disappointed when the door closes. Bhai Rajinder Masih हमारे साथ प्रार्थना करेंगे. God bless you, brother Rajinder. Over to you. तो आइए हम सब लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हे प्रभु, जमीन आसमान के रचयिता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू महान परमेश्वर है, बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है। तू कभी नहीं बदलता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सबसे पहले प्रभु जी, जो तूने अपना पवित्र नाम और अपना वचन हमारे ऊपर प्रकट किया और इस समय दिया प्यारे खुदावंद खुदा कि हम तेरे उस पवित्र कलाम को अपने जीवनों में ले सकें। तो प्यारे खुदावंद खुदा, तेरी आमद के लिए हम तैयार हो सकें, क्योंकि प्यारे खुदावंद तूने कलाम में कहा है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू समय के अनुसार हमें अपना सच्चा कलाम देता है और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने बहुत सारी मिलावटों से, गलत तलीमों से हमें बाहर निकाला और अपने सच्चे कलाम की तरफ लेके आया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमने तुझे नहीं चुना बल्कि तूने हमें चुना है प्रभु जी, और अपना पवित्र लहू दे के हमें खरीद कर लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तू अपना स्वर्ग छोड़ के इस जमीन पे आया, हमारे लिए कोड़े खाए, अपना पवित्र लहू बहाया, हमारे लिए कुर्बानी दी प्रभु जी, और 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन जी उठा। हम पूरा प्रभु जी तेरे पे विश्वास करते हैं और तू प्रभु जी फिर से वापस आने वाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्यारे खुदा, तूने अपने कलाम में कहा है कि मैं जाता हूँ, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। होने दे प्यारे प्रभु जी, तेरी आमद नजदीक है और प्यारे खुदा, हम तेरी आमद में प्रभु जी जाने वाले हो पाए, हमारी कमियां कमजोरियां दूर करना। और प्यारे खुदा, हर रोज प्यारे खुदा, हम पूरी ईमानदारी और खराई के साथ तेरे कलाम के अनुसार अपने जीवन चला पाए। प्यारे खुदा, अपने जीवन में प्रभु जी हम सिर्फ तेरे वचन को आगे रखें और जैसा विश्वास प्रभु जी तू चाहता है अपने वचन के मुताबिक, हम प्रभु जी पूरा विश्वास तेरे कलाम के मुताबिक चले। प्यारे खुदा, तू दया कृपा कर प्यारे खुदा, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। प्यारे खुदा, प्यारे खुदा, होने दे हमारी कमरे बंदी रहे, हमारे दिए जलते रहे। प्यारे खुदा, हमारे जीवनों में प्रभु जी सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो प्यारे खुदा, और हम भी तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। प्यारे खुदा, तू दया कृपा कर जितने भी भाई बहन प्यारे खुदा, तेरे कलाम को इस जूम मीटिंग के द्वारा सुना है प्यारे खुदा, हर एक जन को प्यारे खुदा आशीष बरकत दे। प्यारे खुदा, छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक सबको आशीष बरकत दे। और प्यारे खुदा, होने दे हम खुदा तेरे वचन के अंदर पाए जाएं प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा, हम कोई भी ऐसा काम ना करे प्यारे खुदा जो तेरे वचन से बाहर हो। प्यारे तू दया कृपा कर प्यारे खुदा, और प्यारे खुदा जो तेरे सेवक हैं तेरी बुलाहट पाए हुए, खास तौर पे प्यारे खुदा भाई इमैनुअल और ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर लूक, ब्रदर सैम, उनको अपने सेवकों को बहुत सारी आशीष बरकत दे, अपने काम जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारे रूहों को प्यारे खुदा तेरे गले में शामिल करें।
और प्यारे खुदावन तेरे साथ जोड़ पाए, शारीरिक तंदुरुस्ती दे। और प्यारे खुदावन आने वाले समय में प्यारे खुदावन हम जब भी इकट्ठे हों सिर्फ हम तेरे नाम की तारीफ कर पाए और तेरे नाम को ऊंचा कर पाए प्यारे खुदावन खुदा। इस जमीन पे जब तक रहें प्यारे खुदावन खुदा, हमें खुदावन खुदा सरगर्मी वाला आत्मा देना प्यारे खुदावन खुदा, और बहुत सारे लोगों को हम तेरी गवाही दे सकें कि सिर्फ तू ही उद्धार करता है। इस जमीन आसमान पे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हमारा कोई दूसरा कोई प्रभु नहीं है, सिर्फ एक परमेश्वर है, वो है सिर्फ प्रभु यीशु नासरी, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हम सबके साथ होना प्यारे खुदावंद खुदा, और जितने भाई बहन प्यारे खुदावंद खुदा कोई मजबूरी के कारण प्यारे खुदावंद कोई प्रॉब्लम है, जब खुदावंद खुदा बीमार हैं प्यारे खुदावंद खुदा, उनको भी तू शिफा देने वाला सिर्फ तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। खुदावंद खुदा जैसे दाऊद कहता है कि खुदावंद खुदा हम तेरी आत्मा से भाग के किधर जाए, खुदावंद खुदा हम कहीं नहीं भाग सकते क्योंकि सारी जगह तू मौजूद है प्यारे परमेश्वर। तू दया कृपा करना, ईमान विश्वास की तगड़ाई दे प्यारे खुदावंद खुदा, और तेरे कलाम में जो काम इंसान नहीं कर सकता वो तू खुद परमेश्वर कर सकता है। अनुग्रह कर प्यारे खुदावंद खुदा, हम बहुत ज्यादा धर्मी नहीं है प्यारे खुदावंद खुदा, पर तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है प्यारे खुदावंद। तू दया कृपा कर प्यारे खुदावंद खुदा, हमारी दुआएं में खुदावंद बहुत ज्यादा दुआएं हम नहीं कर पाते प्यारे खुदावंद खुदा, तू अपने पवित्र नाम के वसीले से, अपने अनुग्रह के वसीले से हमारा उद्धार कर प्यारे खुदावंद खुदा। तू दया कृपा कर, आने वाले समय में प्रभु जी सबके साथ होना, हम जब भी प्यारे खुदावंद खुदा तेरे नाम में इकट्ठे हुए और सिर्फ तेरे नाम की महिमा कर पाए, प्रभु सबको ब्लेस कर, एक एक बच्चे के साथ हो, ताकि प्यारे खुदावंद खुदा सब लोग खुदावंद खुदा तेरे घर के वारिस बने प्यारे खुदावंद खुदा। सबको आशीष बरकत देना, और प्यारे खुदावंद खुदा मेरा विश्वास है प्रभु जी जैसा तुझसे मांगा जाता है तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, और मेरा विश्वास है इस प्रार्थना को प्रभु जी तूने सुन लिया है। और प्यारे खुदावंद खुदा मैं मांगता हूँ पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राजेंद्र मसीह फॉर दिस नाइस प्रेयर। वी थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल प्रेयर, थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। इस संगति के लिए, समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, उसके वचन के लिए उसका धन्यवाद हो, और आने वाले दिनों के लिए जब तक प्रभु ना आए तब तक प्रभु हम सबको बचा कर रखे, अपने वचन में रखे, और इस संगति को बनाए रखे, जिससे कि हम आत्मा में होकर एक दूसरे को एनकरेज करते रहें और एक दूसरे को उभारते रहें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहें। लेट अस रिमेंबर